डंके की चोट पे कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 2024 तक हिंदू मुसलमान किया है। पहले मुसलमान होता था और अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे कि नरेंद्र मोदी ने सारा योजनाओं में सबको फायदा पहुंचाए। नरेंद्र मोदी ने हर विकास की सुविधा में हर मुसलमान और हर हिंदू को सुविधा पहुंचाए। हज पे सब्सिडी मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। वक्फ बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। मदरसों को फंडिंग मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। पर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होकर लोकतंत्र के मंदिर में कह देता है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो हम कहते हैं डंके की चोट पर कल भी होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा। और किसी को दिक्कत है तो दिक्कत लेते रहो। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा था या नहीं था? सही था। सही था ना। तो अभी आप कैसे कर रही हैं कि नहीं धर्म के? मैं अपने मजहब के हिसाब से कह रही हूँ, गलत नहीं है हमारे मजहब में ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक गलत नहीं है? नहीं, ट्रिपल तलाक की केसेस नहीं आई है भारत में? नहीं। मैम, जो संविधान है, देश जो चलेगा वो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा ना। किसी मजहब और किसी धर्म के हिसाब से थोड़ी ना चलेगा कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून। हम सब भाई हैं और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतवासी है, तो अलग कानून की क्या जरूरत है। आप 3 तलाक जो है वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि उनके संग अत्याचार होता था। हिंदू धर्म में भी सती प्रथा, बहुत सारी चीजें थी जिसको कानूनी रूप से खत्म किया और हिंदुओं ने माना। और मुस्लिम महिलाओं ने भी जब 3 तलाक खत्म हुआ तो उसका स्वागत किया। अब मैम कह रही है, देखिए इनका अपना इनके धर्म में ऐसा कुछ ट्रिपल तलाक जैसा कुछ था ही नहीं। ये इनका अपना वो है। पर 3 तलाक जब खत्म हो रहा था ये इनको नहीं पता होगा, पर जब कानूनी रूप से खत्म हो रहा था तभी खत्म होगा ना, जब होगा। अब है बच्चा था तभी तो उसको नामकरण किया जाएगा ना। अब ये कह रहे कि था ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो महिलाएं सड़क पर समर्थन कर रही थी, शाहबानो के साथ क्या हुआ था ये पूरे देश जनता जानती है। शाहबानो के साथ भी तो 3 तलाक का ही वो हुआ था ना, जिसके लिए राजीव गांधी ने पूरा का पूरा संविधान ही पलट दिया, पूरा का पूरा संसद ही पलट दिया था। तो इससे पता चलता है कि एक कौम के वोट पाने के लिए कैसे कांग्रेस ने भारत को संविधान की हत्या की। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने भारत की मुसलमानों और मुसलमान महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है और आगे भी करेंगे। पर ये तो कह रही है कुछ काम नहीं हुआ है, महिला सुरक्षित नहीं है, बुर्का पहन के निकल रही तो भी छेड़छाड़ इनके धर्म में ना, बुर्का तो इनके धर्म में ना, हमारे धर्म में नहीं है ना। हमारे यहाँ तो महिला वो रहती है। एक सेकंड बताइए, बुर्का ओढ़ के नहीं निकलना चाहिए क्या बाहर? पर बुर्का अगर आप ओढ़ के निकल रही है पब्लिक प्लेस में वो तो ठीक है, बट अगर एक स्कूल और कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है कि आपको हिंदू हो या मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो आपको एक ही पहनना है और वहाँ आप बुर्का पहन के जानी तो वो गलत है या सही? स्कूल के बाहर ही लड़कियां उतार देती हैं बुर्का। वो तो अपनी एक कल्चर, एक अपना आपको पहनावा है। ये नहीं, स्कूल में जब एक कॉस्ट्यूम आपका ऑलरेडी बना हुआ है और जरूरी नहीं है कि आप सबको स्कर्टी पहन के जाना है। बहुत से ऐसे कॉलेज स्कूल हैं जहाँ पे सलवार पहन के जाए, तो क्या दिक्कत है वहाँ पे? जो वहाँ पे भी बवाल मच जाता है। नहीं, स्कूल के बाहर बुर्का उतार लेती हैं लड़कियां, जहाँ तक मैंने देखा है। नहीं उतारती हैं बहुत जगह, इसी पे तो बवाल हुआ था, तब जाके हिजाब पे इतना चर्चा होना। उनकी गलत बात है ना। स्कूल में तो सब एक बराबर है। स्कूल में तो वहाँ पे गलत थी महिला जी, वो तो बाहर ही बुर्का उतार लो आप। जहाँ पे ये नहीं अलाउड नहीं है तो बाहर ही उतार लीजिए। पहनावे और खान पीन पे हम बयान नहीं देंगे, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लागू किया जाएगा कि देश की महिला के लिए एक कानून होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी एक कानून होना चाहिए, हर चीज का एक कानून होना चाहिए, क्योंकि इस देश का नागरिक भारतीय है। अलग मजहब और धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 3 तलाक हो चाहे हलाला हो या कुछ और हो, वो सारा का सारा वो था, क्या नाम है, देश के लिए सबसे बड़ा हानिकारक नियम थे, जो बहुत बड़ा खतरा था महिलाओं के लिए। उसको खत्म करना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी तरक्की है और नरेंद्र मोदी के नाम पे कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये होगा कि उनके लिए उन्होंने ये काम किया है। और कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम नहीं हो, मैं बताता हूँ, 47% से ज्यादा मुसलमान आवास योजना में जो फायदा पाते हैं, आयुष्मान योजना में 38% से ज्यादा, उसके बाद जो रोजगार मिलता है, जो लोन मिलता है उसमें 52% से ज्यादा। देश में हर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सुविधा, टॉयलेट में 3.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय मुसलमानों को दिया गया। जो भारत में 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है, उसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं 22.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान परिवारों को राशन दिया गया है। 80 करोड़ जनता में से 22.5 करोड़ जनता मुसलमानों के घर पर राशन पहुंचाया गया है। ठीक है, तो मुसलमान हो चाहे हिंदू, सबके लिए काम किया गया है। हमें यह होना चाहिए कि मुसलमानों को और हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा कि देश के लिए कौन काम कर रहा है और कौन देश में दंगे करा रहा है। दंगे करवाने का काम कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये नहीं बोला कि अरे मुसलमानों से हम नफरत करते हैं, मुसलमान महिलाओं से हम नफरत करते हैं। उन्होंने हमेशा ये बोला कि पहला फैसला उन्होंने महिलाओं के लिए ही लिया। आप ये बताइए, दंगे जो अभी हुए हैं चांदबाग में और इधर, हाँ, वो तो आपका कहना है कि ताई हुसैन ने कराए थे, ये तो कहा जा रहा है ना। अब यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी थी, ये बताइए कौन था वहाँ पे जहाँ दंगे हुए, इतने लोग मरे, इतना मुस्लिम मरा, तो उसका कौन कहता है? बताइए किसने कराया फिर, ये बताइए। ताई हुसैन ने कराया, सारा काम मुसलमान ही कर रहा है, फिर तो हिंदू तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ये गलत बात है। मैं बता रहा हूँ ना कैसे कराए। छत पे बड़े बड़े गुलेल लगाने का काम कौन कर रहा था? ताहिर हुसैन। बड़े बड़े पेट्रोल पंप की सुविधा कौन बना रहा था? ताहिर हुसैन। सब बात छोड़िए, हम झूठ बोल लेंगे, यहाँ खड़े हो झूठ बोल लेंगे। मैम एक सेकंड, झूठ बोलना, एक सेकंड, ताहिर हुसैन कहाँ था नहीं था, सीसीटीवी से निकल गया है। अगर घर पे नहीं होता ना
सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करता है। कड़कड़ उमा कोर्ट दिल्ली में ही है, कड़कड़ उमा कोर्ट से ही रिमांड में है और सजा भी वहीं से मिला हुआ है। न्यायालय भारत का संविधान जो होता है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो काम करता है सबूत पे, और जो सबूत मिले वो सारे के सारे सबूत ताहिर हुसैन के खिलाफ मिले। जो ताहिर हुसैन कह रहे कि हम घर पे नहीं थे, उनका जो मोबाइल का लोकेशन था उसी बिल्डिंग का था, और जो कैमरे में निकाला गया था वो छत पर घूमते हुए मिले हैं। अब इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। हम यहाँ हवाबाजी की बात नहीं करेंगे, न्यायालय सबूत के रूप में काम करता है, इसलिए ताहिर हुसैन जेल में बंद है। और ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड था उस दंगे का, इसलिए वहां पर हिंदू भी मारे गए हैं और मुसलमान भी मारे गए, और सबसे बड़ा मानव अधिकार के लिए ताहिर हुसैन जिम्मेदार है। जब न्यायालय ने ही ये फैसला दिया है कि ताहिर हुसैन ही जिम्मेदार है, तो आप कैसे कह रही है कि उनको फंसाया? अरे मैं वहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे दंगे हुए हैं वहीं पर मैं रहती हूँ। ताहिर हुसैन थे नहीं वहाँ पे। नहीं थे तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कहाँ रखा गया कैमरे में, एक वीडियो पहले भी देखी है जो वहाँ पे माल रखा गया है। मतलब आप अगर हम में से अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो समझ में आता है। हाई कोर्ट एक सेकंड पर हाई कोर्ट और हल्का नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि हम में से शायद हो सकता है कि हम पढ़े लिखे थोड़े कम हो, बट जो जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं। बिना सबूत के उनकी कोई खास दुश्मनी तो रही नहीं। मैम सभी है यहाँ पे। अब देखो ये भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जाहिल हूँ, ये भी जाहिल है। एक बात कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बोलने के लिए तो ये बड़े बड़े वर्ड बोल रहे हैं और बोलने के लिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़े लिखे है ही नहीं। हम दिल्ली 6 में रहने वाले पढ़ा लिखा नहीं होता आजकल, ये कहा जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ, मेरे बच्चे के भी दंगे में चोट लगी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये लड़ाइयाँ कराई गई हैं, ये सारी साजिश के तौर पे कराई गई है। ताहिर हुसैन को फंसाया गया? जी, उसको फंसाया गया है। मुझे बता सकती है कि क्यों कोई फंसाएगा उनको? ये तो वो तो उसका टारगेट होगा, जिसका बहुत बड़े नेता है वो। होगा कोई, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी। बहुत बड़े सब जानते हैं जिसने जो कह रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकती उसने कराया या इसने कराया। अच्छा, फंसाया गया है। जी हाँ, भारत के जब इनके खिलाफ फैसला सपोर्ट में नहीं आता तो फंसाया जाता है, सपोर्ट में आ जाता है तो लोकतंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये 2 वर्ड तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत चलता है, देख रहे हैं। आप भी कर रहे हो, वो दिख रहा है। वो तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करता है। भारत की जो न्यायालय है वो हमेशा सबूत के आधार पर फैसला देती है। ताहिर हुसैन सीसीटीवी कैमरे में जो आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग उस डेट की है, समय के साथ है, जो मोबाइल की लोकेशन है उसी बिल्डिंग की है। अब बिना सब, अरे मैं जस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं जस्ट थोड़ी ना हूँ। सबसे बड़ा पर सबसे बड़ा सबूत तो सीसीटीवी कैमरा, उसमें टाइम और डेट तो कोई चेंज थोड़ी चेंज कर सकता है। ये जो ये कह रहा है कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस ने नहीं करे दंगे फसाद। देखिए किसी के मकान में अच्छा,